तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए है। जिस तरीके की न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है उस तरीके का ब्यौरा आपको दिया गया है। लगभग 8032 पदों के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया लेखपाल की शुरू होने वाली है। वीडियो के माध्यम से संपूर्ण डिटेल आपको दी जाएगी सिलेबस की, आपकी SSC के बारे में, एज लिमिट के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका बदल चुका है, पिछली बार की भांति नहीं होगा। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे आपके लेखपाल के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, पिछले लगभग 3 महीने से राजस्व विभाग ने जो है प्रत्येक जिले के जो आपका जो लेखपाल होता है उनके रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, जिसमें फिलहाल की कंडीशन में 3 जिले आपके छूटे थे और उनके लिए जो है 4 अगस्त को कहा था राजस्व विभाग ने कि आप भी अपना ब्यौरा जो है जल्द दे दीजिएगा। इसमें आपका सुल्तानपुर, झांसी और बांदा जिले से भी आपका ब्यौरा मिल चुका है। अब जो है 20 अगस्त तक उनको जो है ब्यौरा देना था। फिलहाल की कंडीशन में जो है यहाँ पर जो 24 अगस्त से खबर निकल कर के आई है कि आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो ब्यौरा मिला है वो लगभग 8032 पदों पर मिला है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी ज़िलों में जो है ये रिक्तियाँ हैं। तो ये जो है आपकी जिला वाइज भर्ती होगी, अर्थात ऐसा नहीं है कि आपके लिए सभी 8032 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग वैकेंसीज होंगी, अलग अलग आपकी जो है कैटेगरी में वैकेंसीज आपको जो है डिटेल दी जाएगी भर्ती के समय नोटिफिकेशन में। तो उसी के अनुरूप आपको जो है अपने ज़िले में या जोन से ज़िले में वैकेंसीज अधिक हैं या जहां पर आपकी अभी अधिक रुचि है उस ज़िले में आप जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी 8032 पदों के लिए आवेदन कर सकता है। वैकेंसी देखने में भले ही आपको ज़्यादा हो, लेकिन जब जिला वाइज आपके निचोड़ निकल करके आएगा, किसी ज़िले में आपकी 100 वैकेंसीज भी निकल सकती हैं और किसी ज़िले में आपकी जो है 500 से 700 वैकेंसीज भी हो सकती हैं। तो वो तो नोटिफिकेशन से ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर फिलहाल की कंडीशन में ब्यौरा जो है राजस्व विभाग को दिया गया है। अब राजस्व विभाग जो है अपना प्रस्ताव, जिस तरीके से हमें न्यूज़ मिली है आपके द्वारा के ये जो न्यूज़पेपर्स है उनके द्वारा माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है कि अब जो है यूपी SSC को जो है यहाँ पर राजस्व विभाग भेजेगा। तो राजस्व विभाग यूपी SSC को ये जो है ब्यौरा भेजेगा, जिसके अनुरूप जो है लगभग 20 दिन के बाद आपका जो है सर्वर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। वो सर्वर तैयार करेगा यूपी SSC यूपी लेखपाल की भर्ती के लिए, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम से नहीं लगेगा। इसका ऑलरेडी डाटा फीड है और ये जो है लगातार फॉर्म भराता रहता है। तो यहाँ पर आपकी आवेदन की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि 15 सितंबर के बाद आपकी शुरू हो सकती है। तो आवेदन आपके जो शुरू हो सकते हैं वो 15 सितंबर तक आपके शुरू हो सकते हैं और इसके लिए 1 मंथ तक आपकी आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इसमें क्या है, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो शुल्क है वो 185 रुपये है। फीमेल कैटेगरी के लिए और SC ST या आपका PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो शुल्क है वो 25 रुपीज़ है। तो कुछ ज़्यादा आपका शुल्क नहीं है। तो आपके जो है तैयारी कर लीजिएगा आप लेखपाल भर्ती के संबंध में, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो डेट दी गई है वो आपकी नवंबर में दी गई है। तो नवंबर में इसका एग्ज़ाम्स कराने की तैयारी में है यूपी SSC। और आप सभी समझ सकते हैं कि यूपी SSC का एग्ज़ाम्स जो है ईजी नहीं आता है। तो उसकी तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपके लिए लगातार प्रोसेस में क्लास चलाई जाएंगी और महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो है अवगत कराए जाएंगे जो आपकी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया है कि 8032 पदों के लिए होगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यदि बात की जाए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो देखिएगा 12th पास कैंडिडेट्स इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी 12वीं पास किया है। आप किसी भी स्टेट के हो, अर्थात अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% रिजर्वेशन आप लोगों के लिए है जो अन्य स्टेट्स के विद्यार्थी हैं या आपके एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं। तो सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। बात की जाए आपकी एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट आपकी कितनी रहती है, तो इसमें जो है आपकी कैटेगरी वाइज जो है देखिएगा जनरल कैंडिडेट्स हैं
और जो आपका जनरल में मेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। आपकी जो आयु सीमा है मिनिमम जो आपकी रहेगी तो देखिएगा वो रहेगी 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो है आपकी 40 ईयर्स तक, अर्थात 40 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स को जो है 3 वर्ष की छूट मिलेगी, तो 18 उनकी मिनिमम रहेगी और 43 तक वो आवेदन कर सकते हैं। SC ST और आपका जो कैंडिडेट्स होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उन लोगों के लिए जो एज की लिमिट है या आप PH कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको जो है यहाँ पर मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स तक आपको लिया जाएगा। तो ये बात थी आपकी एज लिमिट के बारे में। बात करें CCC के बारे में, तो देखिएगा CCC एक कंप्यूटर कंसेप्ट का डिप्लोमा होता है, और ये इसमें जो है इतना ज्ञान आपको दिया जाता है कि कम से कम आपको जो है बेसिक कंप्यूटर्स की जानकारी हो। तो ये जो डिप्लोमा है ये लेखपाल भर्ती के लिए जो है अनिवार्य है, और अनिवार्य है मेरा मतलब ये है कि आप जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास ये डिप्लोमा फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें क्या होगा, केवल एक कॉलम आएगा कि आपके पास CCC का डिप्लोमा है या नहीं है। तो उसमें क्या है, आपको केवल यस भरना है, और आप जो है इसको जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपका मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आप जो है डिप्लोमा दिखा सकते हैं। ये डिप्लोमा जो है प्रत्येक 2 मंथ में इसके लिए आवेदन होते हैं, 2 मंथ के बाद आपका एग्जाम्स होता है। तो अभी काफ़ी समय है आप लोगों के पास, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 1 वर्ष का समय लग जाएगा, और नवंबर में आपका एग्जाम्स होगा, 2-3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब तक आप इसे क्लियर कर सकते हैं। CCC को जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फिलहाल की कंडीशन में भर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में और आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो देखिएगा सिलेबस के बारे में मैं यदि आपको ज़्यादा डिस्कस करूँ कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या था, तो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो आपका देखिएगा लिखित परीक्षा थी आपकी, और आपका जो इंटरव्यू था। अब क्या है कि इंटरव्यू आपका जो है नहीं होगा, पहले 80 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा थी और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था। अब ये प्रक्रिया जो है इंटरव्यू की समाप्त कर दी गई है। अब क्या होगा, रिटन ही आपका होगा, रिटन ही आपका माध्यम होगा सिलेक्शन का, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, और इसमें क्या होगा 100 आपके क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट मेंस हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें हिंदी को जो है आप नहीं छोड़ सकते हैं, हिंदी आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है, और 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी समझ सकते हैं, हिंदी ईजी नहीं आती है। दूसरा जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें पूछा जाता है मैथ्स, तो मैथ के भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका GS, अर्थात करंट भी के भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और यूपी के सामान्य ज्ञान के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा जो आपका सब्जेक्ट है देखिएगा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि अटपटा सब्जेक्ट है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता है। तो ये जो है ग्रामीण विकास का पार्ट आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या है, ग्राम के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं, या आपकी जो खेती बाड़ी है उसकी जोत से संबंधित या बीज वगैरह या उसकी नाप तोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। टोटल यदि बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के आपके होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपका जो है 2 घंटे का होता है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की अप्लाई रहती है, अर्थात 3 क्वेश्चंस यदि आप गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो तो 0 मार्क्स आपको दिया जाता है। तो भारी भरकम आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। बात कर लेते हैं इसमें पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी, तो देखिएगा कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर जो लगती है वो आपकी जिला वाइज लगती है। तो ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि किस जिले में कितनी कट ऑफ थी, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं संख्या बहुत ज़्यादा है जिलों की उत्तर प्रदेश में। तो एक अनुमान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम जो कट ऑफ रही थी वो किसी भी ज़िले की आपकी रही हो, तो मिनिमम जो कट ऑफ थी 58 से लेकर के 68 तक आपकी रही थी। और ये जो कट ऑफ बनी थी ये 80 में से बनी थी, 80 में से आपकी बनी थी, क्योंकि 80 नंबर का आपका रिटन एग्जाम्स था। तो से 68 तक आपकी रही थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी के लिए जो रही थी वो 56 से आपकी जो है 67 मार्क्स तक रही थी।
SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है लगभग बराबर रही थी और यहाँ पर जो आपकी जो कट ऑफ थी वो 50 से 62 के बीच रही थी। तो ये जो है विभिन्न जिलों में अलग अलग आपकी डिफरेंट कट ऑफ रही थी। एक अनुमान आपको लग सकता है कि कम से कम आपको 75% रिटन एग्जाम्स में क्लियर करना होगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी आपको मिली होगी। यदि फिर कोई कंफ्यूजन है तो दूर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।